जय हिंद दोस्तों। तो आज से हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ब्रांच तो वही रहेगा जो पहले से चल रहा था, अलजेब्रा, लेकिन इसके पहले वाले चैप्टर की अगर बात की जाए तो हम लीनियर इनइक्वेशन ख़त्म कर चुके हैं। उससे भी पहले अगर बात करो तो कॉम्प्लेक्स नंबर हम आपको पढ़ा दिए हैं। तो लीनियर इनइक्वेशन पढ़ा दिए हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा दिए हैं, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा दिए हैं, साइन कोसाइन पढ़ा दिए हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक का जनरल सॉल्यूशन बता दिए। 1 मिनट बस टाइम दीजिएगा। हाँ, हम बात कर रहे थे कि जो चैप्टर हम पढ़ा दिए हैं, लीनियर इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर, सीक्वेंस सीरीज, एनसीईआरटी छोड़ दीजिए, कैसे सिन्हा में। तो आज हम शुरू करने वाले हैं। जो भी पढ़ा दिए हैं देखो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, उतना बताने की ज़रूरत नहीं है। और अपना तो कहना है सीधी बात, नो बकवास। तो कोई बकवास ना करते हुए डायरेक्ट मुद्दे पर आते हैं कि आज से जो स्टार्ट होगा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, अगर बात की जाए थ्योरी की तो लगभग 99% हम एनसीईआरटी में ही बता दिए। तो सीधी बात, नो बकवास, डायरेक्ट मुद्दे पे आए। तो एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। मेरी सहजादी मैं हूँ तेरा सहजादा। ए से बी के लिए पांच रास्ते हैं और बी से सी के लिए तीन रास्ते हैं। तो ए से बी होकर सी के लिए कितने रास्ते हैं। हर बार की तरह आज भी बोलेंगे, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। पहले ए से बी तक गए और ए से बी तक जाने के लिए 5 रास्ते हैं और बी से सी के लिए 3 रास्ते हैं। तो ए से होकर, 1 मिनट थोड़ा सा लाइट चेंज करते हैं। हाँ ठीक है। ए से होकर, ए से बी होकर सी के लिए कितने रास्ते हैं। देखो, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन बड़ा बड़ा रहता है लेकिन उसका सॉल्यूशन बहुत ही छोटा होता है। तो ध्यान से देखिएगा, नहीं तो पता चला कि अगर आप क्वेश्चन नहीं समझें तो
सॉल्यूशन तो गया भाड़ में। ए है और यहाँ बी है और फिर यहाँ सी। ए से बी के लिए 5 रास्ते हैं। एक रास्ता, 2 रास्ता, 3 रास्ता, 4 रास्ता और 5 रास्ता। और बी से सी के लिए 3 रास्ते। तो कुल मिलाकर आपको लग रहा होगा 8 रास्ता। ध्यान से देखें, अगर कोई इस रास्ते को चुनता है एक तरीका, और यहाँ आने के बाद उसको 3 रास्ता दिखाई देता है, मतलब अगर इस रास्ते से जाता है तो बी तक तो हम आ गए, लेकिन सी तक जाने के लिए कह सकते 3 रास्ता। वैसे फिर अगर इस रास्ते को हम धरते हैं तो ये तो एक ही रास्ता है, लेकिन यहाँ से फिर उसको 3 रास्ता मिलेगा, मतलब यहाँ तक तो आ गया। तो 3 रास्ता मतलब 3 तरीका ये हो गया, या तो फिर 3 तरीका ये हो गया, फिर 3 तरीका ये हो गया, फिर 3 तरीका, मतलब शुरू में जो 5 रास्ता आप देख रहे हैं वो पाँचों, मतलब पाँचों के पास 3 ऑप्शन है। मतलब इधर से जैसे एक रास्ता है जो पहली गली है, अगर इस पहली गली से हम जाते हैं तो मेरे पास 3 ऑप्शन। दूसरी गली से जाते हैं तब भी 3 ऑप्शन। उसी तरह से तीसरी गली से जाते हैं 3 ऑप्शन। मतलब बोलो ना कि 3 ऑप्शन, 3 ऑप्शन, 3 ऑप्शन, 3 ऑप्शन, 3 ऑप्शन। मतलब जिस गली को हम धरते हैं उस गली के बाद हमको, जैसे इस रास्ते से आए तो ये एक रास्ता हो गया, और फिर 3 को अलग अलग, या तो फिर इस रास्ते को धरें तो फिर वही 3 को अलग अलग। मतलब हम ये बोलेंगे कि ए से सी तक आने के लिए पहले 3 तरीका, अगर इसको धरेंगे तो फिर से ही 3 तरीका अलग हो गया। तो इस तरह से 3 3 3 डायरेक्ट गुना कर दो और आंसर हो जाएगा 15। तो सिंपल सा फंडा कि ए से लेके बी तक 3 रास्ता या 5 रास्ता, और फिर आगे 3 रास्ता, तो 5 या 3 दोनों गुना हो गया 15 रास्ता। यानी 15 तरीके से आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। मेन तो क्वेश्चन है यार, इसलिए क्वेश्चन ध्यान से देखना कृपया करके। किसी वर्ग में बीस लड़के तथा 15 लड़कियां हैं। कितने तरीकों से शिक्षक एक लड़का और एक लड़की का चुनाव वर्ग के
विद्यार्थियों में से कर सकता है। देखो, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, याद ये रखना है ना कि अगर और रहे और, तो और मतलब गुना, और मतलब गुना, और मतलब गुना। एक ही बात को 4 बार हम इसलिए बोले जब में आपको याद हो जाए कि अगर और मिले तो गुना करना है, और या मिले तो जोड़ना। जैसे अभी अभी आप देखें कि या तो ये रास्ता, तो 3 तरीका होगा, या तो ये रास्ता, फिर 3 तरीका होगा। ऐसे ऐसे देखें आप कि या तो 3 तरीका, या तो 3 तरीका, या तो 3 तरीका, मतलब 5 बार मिला तो 3 3 जोड़ दिए, या कहो 3 5 15 लिखे। लेकिन और रहे तो और में जोड़ना ना, गुने ही करना है। जैसे यहाँ पे 20 लड़के हैं और 15 लड़कियां हैं। 20 में से अगर आपको एक लड़का चुनना है तो आपके पास ऑप्शन है कि 20 में से कोई एक लड़का चुन लीजिए, मतलब आंसर होगा 20। कैसे होगा, तो उतना कॉम्बिनेशन वाली बात अभी हम नहीं करेंगे। जो कॉम्बिनेशन पढ़ा है या जो कॉम्बिनेशन पढ़े हैं उसको मालूम है कि 20 में से एक विद्यार्थी को चुनने का तरीका क्या होता है। देखो, ऑफलाइन बैच में एनसीईआरटी चल रहा है ना, तो आप एनसीईआरटी में कॉम्बिनेशन पढ़े होंगे, परम्यूटेशन पढ़े होंगे। जो सिर्फ यूट्यूब पे मेरा क्लास देखते हैं वो भी देखे होंगे कि एनसीईआरटी से हम कॉम्बिनेशन पढ़ाए हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। तो वहाँ हम सिखाते हैं कि 20 विद्यार्थियों में से अगर एक विद्यार्थी को चुनना है तो लिखो 20 कॉम्बिनेशन 1, ऐसे ही बताते हैं। फिर हम ये भी कहते हैं कि ऊपर से एक सीढ़ी उतरना है, नीचे से एक सीढ़ी चढ़ना है, तो ऊपर से उतरना मतलब 20 और नीचे से चढ़ना मतलब 1। तो मतलब 20 में से अगर एक वो चुनने हैं तो डायरेक्ट बोलो ना कि आपके पास 20 तरीका है। और तथा मतलब और होता है एंड 15 लड़कियों में से एक लड़की चुनना है। नहीं, देखो ना, एक लड़का और एक लड़की, तो एक लड़का चुनने का तरीका हो गया कि 20 कॉम्बिनेशन 1, और एक लड़की चुनने का तरीका हो गया 20 कॉम्बिनेशन 15 कॉम्बिनेशन 1, और मतलब गुना। और इसको लिखेंगे 15, एक सीढ़ी उतर गए और एक सीढ़ी चढ़ गए, तो दोनों को गुना कर दिए तो 15 दूनी 30, आंसर हो गया 30। ये हो गया बाई मेथड, या कह सकते हैं एकदम रूल रेगुलेशन के एकदम सहिते। ये तरीका सही है, इसमें लॉजिक है। और अभी जो हम ये बताएंगे इसमें मैजिक है, इसमें कोई तरीका नहीं। बस आपको 20 लड़के में से एक को चुनना था तो 20 तरीका, और मैंने गुना 15 लड़कियों में से एक लड़की चुनना है तो 15 तरीका, दोनों को गुना कर दीजिए तो 300 आंसर। बस यही आंसर।
इतने काफ़ी है। ये वाला तो उसके लिए है जो कॉम्बिनेशन पहले से पढ़ गए। और ध्यान रहे कि हम तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन अभी शुरू कर रहे हैं, हम तो अभी स्टार्टे कर रहे हैं, तो फिर ये तरीका मत अपनाना। ये उसके लिए है जो पहले से एनसीईआरटी पढ़ले है और ये एक तरह से रिवीजन नहीं, 3 विजन 4 विजन क्या है, पूरा एक तरह से रेफरेंस है, मतलब पूरा अंदर के निचोड़ देंगे हम। तो वो तरीका चाहो तो लिखो, और ऐसे तो बेहतर तो लेफ्ट साइड वाला, बेहतर है कि आप लेफ्ट साइड वाला 20 गुने 15 डायरेक्ट लिखिए, आंसर, बस कहानी खत्म। अब जरा क्वेश्चन नंबर 3 की बात, ये सब मिटाते हैं, क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा नीचे दिखा रहा है। यहाँ लिख देते हैं एक्सरसाइज 13.1। क्वेश्चन नंबर 3, अंकों 1, 2, 3, 4, 5 से कितनी 2 अंकीय सम संख्याएं बन सकती हैं यदि अंकों की पुनरावृत्ति, अच्छा वृत्ति अन्य से नहीं, इधर से होता है ना, पुनरावृत्ति की जा सकती है। देखो, जो पहले से एनसीईआरटी पढ़े हुए हैं बहुत अच्छा, जो डायरेक्ट केसेस से ना पढ़ रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा लगेगा, मेहनत लगेगा। ठीक है, क्या हुआ, 2 अंकीय सम संख्याएं बनाई जा सकती है। देख, कई अंकों वाले सम संख्या बनाना है, 2 अंकों वाली, तो हम पढ़ाते हैं, एनसीईआरटी में ही बताए हैं किस तरह से आप 2 को बॉक्स बनाइए, क्योंकि 2 अंकीय और वो भी सम संख्याएं, तो पहले तो 2 अंक। सम संख्या के लिए कंडीशंस है कि लास्ट में या तो 2 बैठेगा या तो लास्ट में 4 बैठेगा। और आप क्या, ये बतिया तो हम बुतरुक पढ़ाएं कि सम संख्या कौन है, जिसके अंतिम में 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पचे 10 के 0। ये तो हम बुतरू लोग को भी पढ़ाते हैं, छोटा छोटा बच्चा लोग को पढ़ाते हैं। तो आप तो 11th में सम संख्या अगर चाहिए तो लास्ट में 2 और 4, मतलब आपके पास ऑप्शन है कि इन दोनों में से आप किसी को भी बैठा सकते थे। और ऐसा नहीं है कि जो यहाँ बैठ गया वो फिर यहाँ नहीं बैठेगा। जैसे आगे धीरे धीरे पढ़ोगे तो हम बताएंगे कि कुछ वैसन भी कंडीशन मिलता है जहाँ अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है।
इसमें से कितने लोग वैसे विद्यार्थी है, ज़रा कमेंट करके बताइए तो आप लोग। क्या बोल रहे हैं, कमेंट तो करते नहीं तुम लोग। एक दो को स्टूडेंट है जो बहुत करीबी है, वही लोग कमेंट, उन्हीं लोग का कमेंट आता है। बाबू तुम कहीं भी पढ़ो, किसी भी कोने में पढ़ो, तुम हमसे पढ़ रहे हो तो कम से कम हमको टीचर मानो, मेरी बातों को मानो। अगर आप NCERT पढ़ लिए हैं हमसे ही परमुटेशन कॉम्बिनेशन, तो कमेंट करके बताइए, जिससे हमको भी तो पता चले कि कितना विद्यार्थी है जो पहले से NCERT भी पढ़ ले परमुटेशन कॉम्बिनेशन। थोड़ा सा कम मेहनत लगेगा हमको। फिलहाल हम यहाँ बोल रहे थे कि आप इन दोनों में से किसी को ही बैठे, लेकिन जो बैठ गया वो आगे नहीं बैठेगा, ये कोई गारंटी नहीं। नहीं, आगे बैठेगा एकदम गारंटी है। मतलब 2 भी बैठ सकता है, शुरू में 4 भी रह सकता है, शुरू में 1 भी रह सकता है, 3 भी रह सकता है, मतलब 5 भी। यानी शुरू में आपके पास 5 ऑप्शन है, लेकिन लास्ट में तो यही दोनों में से किसी एगो के बैठाएंगे, क्योंकि इसी का इस्तेमाल करना। तो कुल मिला जुला के आंसर हो गया 10। खत्म। इसी को बोलते हैं परमुटेशन और कॉम्बिनेशन। क्वेश्चन बड़ा, आंसर छोटा, नाम बड़े और दर्शन छोटे। चलो क्वेश्चन नंबर 4 की बारी आती है। इतना में हट जाएगा, चौथा लिख देते हैं। चौथा नंबर है भिन्न भिन्न रंगों के दिए हुए 4 झंडों से कितने भिन्न भिन्न संकेत उत्पन्न किए जा सकते हैं यदि एक संकेत के लिए एक दूसरे के नीचे दो झंडों की आवश्यकता पड़ती है। ये क्वेश्चन देख के थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन होगा, इसलिए हम 10 नहीं 30 सेकेंड के लिए आपको टाइम देते हैं कि आप खुद से आराम से एकदम क्वेश्चन को पढ़िए। भिन्न भिन्न रंगों के दिए हुए 4 झंडों में से कितने भिन्न भिन्न संकेत उत्पन्न किए जा सकते हैं यदि एक संकेत के लिए एक दूसरे के नीचे 2 झंडों की आवश्यकता है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, लेकिन आराम से आप पढ़िए, हम तो पढ़ गए। पढ़ें आराम से समझें। यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये होता है ना कि नॉर्मली अधिकांश स्टूडेंट को ये लगता है यहाँ पे कि एक दूसरे के नीचे 2 झंडों की आवश्यकता है। तेजा सबको कन्फ्यूजन हो जाता है। बहुत सारे विद्यार्थी, कुछ तो शिक्षक भी यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। उनको ऐसा लगता है ना कि एक दूसरे के नीचे 2 झंडों की आवश्यकता है, मतलब एक ऊपर है और उसके नीचे 2 झंडा है, जबकि ऐसा बात नहीं है। एक दूसरे के नीचे 2 झंडा नहीं चाहिए,
बस दो ही झंडा चाहिए, एक के नीचे दूसरा रहे या फिर कहो कि एक के ऊपर दूसरा रहे। तो आपके पास झंडा कै गो है? 4 गो, और आपको 2 झंडों की आवश्यकता है। ऐसे मान लो एक कलर का झंडा ऊपर चाहिए तो दूसरे रंग के झंडा उसके नीचे चाहिए। तो ऊपर या नीचे जहाँ भी आप फिल करना चाहते हैं, आपके पास ऑप्शन है 4 गो। ध्यान रहे भिन्न भिन्न रंगों के दिए हुए 4 झंडों में से कितने भिन्न भिन्न संकेत उत्पन्न किए जाते हैं, भिन्न भिन्न। तो अगर यहाँ पे आप चारों में से किसी को इस्तेमाल कर लें तो फिर उसको भूल जाइए, तो आपके पास ऊपर बचेगा 3 कलर। मतलब ऐसे उदाहरण के तौर पे समझो रेड, उदाहरण के तौर पे समझो रेड, ब्लू, ग्रीन, समझो 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 पहले समझो, येलो पहले समझो ध्यान से, समझो पहले ध्यान से। या तो ये भी हो सकता है कि नीचे अगर आप रेड लिखते हैं, अगर आप नीचे रेड लिखते हैं, समझो ध्यान से, अगर नीचे आप रेड लिख मतलब रेड कलर का झंडा आप चुन लिए, तो आपके पास ऊपर इन तीनों में से किसी को भी सेलेक्ट करने का ऑप्शन है। तो जब आप नीचे रेड कलर का झंडा चुनते हैं तो ऊपर आपके पास 3 कलर होता है, मतलब 3 तरीका। या तो हो सकता है नीचे हम ब्लू कलर का झंडा चुन लें, नीले कलर। तो अगर आप नीचे ब्लू कलर का झंडा सेलेक्ट कर लिए हैं तो फिर आपके पास ऊपर ऑप्शन है कि रेड, ग्रीन, येलो में से 3 कलर फिर चुनें। या तो ये भी हो सकता है कि आप नीचे ही ग्रीन कलर का झंडा आप सेलेक्ट कर लिए, तो इसको छोड़ के आपके पास ब्लू, रेड, येलो, मतलब ऊपर फिर से 3 कलर का झंडा सेलेक्ट करना होगा। मतलब हर एक जो सिग्नल है ना वो अलग अलग तरह का सिग्नल बन रहा है। जैसे पहले आप नीचे इस्तेमाल किए थे रेड तो 3 तरीका, जब आप नीचे रखे ब्लू तो भी आपके पास 3 ऑप्शन, जब नीचे रखे ग्रीन तब भी 3 ऑप्शन। हो सकता है नीचे हम इन हटा के येलो रख दें तो भी आपके पास 3 ऑप्शन। तो 3 3 3 3 मतलब कह सकते हैं कि या है। और या मतलब जनरली होता है 3 + 3 + 3। या मतलब हम बोलेंगे जोड़ना, 3 3 3 4 बार जोड़ेंगे तो 12। इसी को डायरेक्ट अगर बताना होता, इतना अगर नहीं हम ताम झाम करते, तो सिंपल कहते कि नीचे आपके पास चारों में से किसी एक कलर को चुनने का ऑप्शन है, फिर जो आप कलर चुन लिए उसको फिर आगे रिपीट नहीं करना है। तो ऊपर 3 कलर है तो दोनों को गुना करके हो गया 3 चक्के 12, डायरेक्ट एकदम। और ये थोड़ा सा हो गया एक्सपेंड कर दिए हम, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिए कि कैसे। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप 3 चक्के 12 लिखें या फिर इतना समझ कर लिखें। हम तो आपको समझाने के लिए इतना लिखें। क्वेश्चन नंबर 5, भिन्न भिन्न, वही क्वेश्चन फिर रिपीट हो रहा है। उसमें 4 था, यहाँ 5 है। भिन्न भिन्न रंगों के 5 झंडे दिए हुए हैं। इनमें कितने विभिन्न संकेत बनाए
जा सकते हैं। यदि प्रत्येक संकेत में दो झंडों एक के नीचे दूसरे के प्रयोग की आवश्यकता है या कहो आवश्यकता पड़ती है। सेम क्वेश्चन फिर से दोबारा रिपीट हुआ और अब तो आप समझिए गए हैं, लेकिन फिर भी अगर नहीं समझे तो वही सब ताम झाम। ऐसे जिसको समझ में आ गया वो डायरेक्ट एकदम लिखेगा कि दो झंडा चुनना है। नीचे मान लो आपके पास 5 ऑप्शन है, लेकिन जिस झंडे को आप चुन लेते हैं उसको दोबारा रिपीट तो नहीं आप करेंगे, ऊपर अलग तरह का रंग चुनेंगे, क्योंकि अगर आप विभिन्न संकेत तो 4 यानी 4 5 डायरेक्ट गुना करके हो गया 20। और अगर किसी को समझना है तो फिर ऐसे समझो कि मान लो कि रेड, ब्लू, ब्लैक, ग्रीन, वाइट, येलो, 1 2 3 4 5 ज़्यादा हो गया, छोड़ो वाइट है, येलो ही रह देते हैं। आपके पास 5 कलर है, आप झंडा बनाना चाहते हैं इस तरह से, तो अगर आप नीचे रेड को सेलेक्ट करते हैं, मान लो कि नीचे हम रेड सेलेक्ट करते हैं, रेड, अगर आप नीचे रेड सेलेक्ट करते हैं तो ऊपर आपके पास ऑप्शन रहेगा कि ब्लू, ब्लैक, ग्रीन, येलो, जो भी सिलेक्ट करें, मतलब ऊपर आपके पास है 4 ऑप्शन। या तो ये भी हो सकता है कि अगर आप नीचे सिलेक्शन कर लेते हैं कि हम नीचे रेड, हम नीचे मारकर कहाँ गया मेरे दिल की ये दुआ है, यहाँ देखो, अरे 1 मिनट दोस्तों, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। बस 1 मिनट का, कोई जल्दीबाजी नहीं है। चलिए 1 मिनट आपका हो ही गया लगता है ना। हाँ, हम ये कह रहे थे कि अगर आप नीचे रेड कलर को अगर आप सिलेक्ट करते हैं, मतलब मान लो नीचे हम रेड कलर का सिलेक्शन किए, तो ऊपर आपके पास 4 ऑप्शन रहेगा। या हो सकता है नहीं सर, हम नीचे ब्लू कलर को सिलेक्ट करेंगे, ब्लू कलर को सिलेक्ट करेंगे तो भी आपके पास ऊपर, अगर आप ब्लू का सिलेक्शन करते हैं तो ब्लू छोड़कर 1 2 3 4 ऊपर, मतलब ऊपर क्या है ना, नीचे तो कलर बदलते जा रहा है। जैसे ऐसा तो कभी नहीं होगा, ऐसा तो कभी नहीं होगा कि पूरा एकदम कलर का सेट ही मिल जाए। जैसे नीचे रेड है, ऊपर आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, ब्लू, ब्लैक, ग्रीन, येलो। हो सकता है इसके ऊपर भी ब्लैक आ जाए सर, तो इसके ऊपर जब ब्लैक आएगा, नीचे रेड नहीं है, या तो ऊपर ग्रीन आएगा तो नीचे रेड नहीं है, या तो ऊपर येलो आएगा तो नीचे रेड नहीं है। अगर ऊपर रेड आ भी गया तो क्या फ़र्क पड़ता है, यहाँ नीचे रेड है, मतलब सिग्नल अलग है। या ये भी हो सकता है कि नीचे हम ब्लैक ही चुन लें, तो फिर से आपके पास 4 ऑप्शन। या तो ये भी हो सकता था कि आप नीचे ग्रीन ही सेलेक्ट कर लें, तो भी आपके पास 4 ऑप्शन। वैसे ही एक और बचल है, अगर आप नीचे येलो का सिलेक्शन करते हैं फिर आपके पास 4 ऑप्शन। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ अपने और सोचो
कि 4 या तो 4 या तो 4 या तो 4 या तो 4, मतलब 4 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 कई बार 5 बार, तो 4 पचे 20 आंसर डायरेक्ट था। 4 पचे 20, 4 पचे 20 आंसर आएगा। तो ये तो समझाने का तरीका हो गया, तो हम एक्सप्लेन कर दिए, और आंसर तो डायरेक्ट 5 के 20। इसमें क्वेश्चन तो और भी है, इसमें मान के चलो 5 क्वेश्चन और है, ऐसा लग रहा होगा 9 तक ही है, लेकिन 9 तक 9 में 2 गो है, कभी 8 में भी शायद 2 गो होगा। तो जितना आज बताया उतना ही क्वेश्चन और है, उसके लिए अब फिर मिलेंगे हम अगले क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए, और अगर अच्छा लगा उस क्लास को लाइक कर देना। बहुत अच्छा लगे तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहता है एक तरह से कि आप लोगों को शेयर कर सकते हो, जितना शेयर करोगे उतना ही हमको अच्छा लगेगा। और हाँ, हम जो पूछें वो कमेंट बॉक्स में कुछ भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।